हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी फ्रॉम दिनेश पब्लिकेशन। जानेंगे इस बुक की कुछ खास बातें जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए इस बुक को परचेज करने से पहले। क्या ये बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से बेहतर है? कौन कौन सी चीज़ें एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप में मिसिंग है जो कि इसमें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि आपको कौन सी बुक के साथ जाना चाहिए। एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक भी आती है। अभी हमारे पास सिर्फ बायोलॉजी की अवेलेबल है। अगर हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी अवेलेबल होगी तो मैं आपको उसका भी डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इन दोनों बुक्स के मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप के अंदर कुछ पेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी सी आपको थिक नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी के बारे में। इसके अंदर जब आप इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीफेस दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है नीट का बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस सिलेबस को आपको हमेशा अपनी डेस्क पर रखना चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि सिलेबस की बाउंड्री क्या है। उसके बाद में यहाँ आ जाता है इस बुक का कंटेंट। एंड कंटेंट आपको टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके दे रखा है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मन करेगा। तब आप इजीली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। कंटेंट के बाद में यहाँ पर आपको कुछ QR कोड दिए गए हैं जिसको स्कैन करके आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप बायोलॉजी के बारे में। इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर की तरह नीट का सिलेबस नहीं दिया गया है। इसमें आपको डायरेक्ट कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको कंटेंट दे रखा है। एंड इस कंटेंट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके दे रखा है। एंड सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं 11th प्लस 12th दोनों। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th का पार्ट अलग है एंड देन 12th का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। कंटेंट के बाद में यहाँ पर आपको कुछ विजडम वर्ड्स फ्रॉम टॉपर्स मिल जाएंगे, जो कि टॉपर्स ने इस बुक के बारे में 2-3 लाइनें लिखी हैं। एंड इसके बाद में थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर के अंदर कैसे थ्योरी दे रखी है। मैं आपको एक चैप्टर को डिटेल में समझा देता हूँ एंड वो सारे के सारे चैप्टर्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक की थ्योरी दे रखी है एंड उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 के नाम से। एज यू कैन सी, टॉपिक के फिनिश होने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चंस। टॉपिक की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, उसकी थ्योरी दे रखी है एंड उसके बाद में उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के नाम से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस चेक किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस नीट के लिए काफ़ी रेलेवेंट हैं एंड एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एंड उसकी थ्योरी, उसके बाद उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के नाम से। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन एज वेल एज यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर AIPMT का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है एंड उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ आप देख सकते हैं एग्जैक्टली। एंड उसके बाद आपको आंसर दिए गए हैं एंड ये नेक्स्ट टॉपिक है एज यू कैन सी। उसके बाद यहाँ पर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के नाम से। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए, एक मेन चीज़ ये है कि इस बुक के अंदर आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं और सभी टाइपिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस भी हैं और यहाँ पर लास्ट में आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी मिल जाती हैं। तो उसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं और ये नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद अब बात करते हैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप के अंदर कैसा पैटर्न दे रखा है। इसमें हम एक चैप्टर देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें आपको स्नैपशॉट के नाम से थ्योरी दे रखी है।
इसका मतलब ये डिटेल थ्योरी नहीं है, ये आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है, अपने कॉन्सेप्ट को फ्रेश करने के लिए है। और अगर बात की जाए ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी की तो उसमें आपको डिटेल थ्योरी प्रोवाइड की गई है। सो ये आपके लिए एक प्लस एडवांटेज है कि आपको कोई अलग से रेफरेंस बुक की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आपको उस बुक के अंदर ही थ्योरी मिल जाएगी प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्नैपशॉट थ्योरी के बाद में आपको यहाँ पर MCQ कॉर्नर मिल जाता है जिसके अंदर आपको 100 to 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन क्वेश्चंस का नंबर अगर कंपेयर किया जाए ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी से तो काफ़ी कम है। इस बुक के अंदर भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं और लेकिन इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिसिंग हैं जो कि आपको ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी के अंदर मिल जाते हैं। MCQ कॉर्नर के बाद में यहाँ पर आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको असर्शन रीजंस मिल जाते हैं जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसका आंसर की दे रखी है एंड उसके बाद में आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में कि अगर आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चंस की भरमार हो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो कि उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं। बिकॉज NCERT एट योर फिंगर टिप के अंदर आपको क्वेश्चंस की संख्या कम मिलती है। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं जो कि आपको फिंगर टिप के अंदर नहीं मिलते हैं। उसके साथ ही अगर आपको टॉपिक को डिटेल में समझना है, अगर आपको NCERT की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो आप ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको डिटेल में थ्योरी दे रखी है। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप फिंगर टिप ले सकते हैं। और गाइस मेरा आपको फाइनल सजेशन ये है कि आप एक ऐसी बुक को लीजिए जिसको लेने के बाद में आप किसी और बुक की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि आपके सारे काम फुलफिल कर दे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, आपको थ्योरी चाहिए तो आपको सफिशिएंट थ्योरी प्रोवाइड कर दे और आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी दे दे एज वेल एज आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी दे दे। और आपको क्या चाहिए? सो इस सब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली बुक, दैट इज़ NCERT ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी फ्रॉम डेनिस पब्लिकेशन। गाइस ये बुक रिसेंटली पब्लिश हुई है जिसकी वजह से इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। लोगों को ज़्यादातर फिंगर टिप के बारे में ही पता है। अगर मुझे इस बुक के बारे में पहले पता चलता तो मैं आपको शायद कभी फिंगर टिप रिकमेंड ही नहीं करता। मैं हमेशा आपको ये बुक ही रिकमेंड करता क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है फिंगर टिप के मुकाबले। और अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बुक को आप ज़रूर से परचेस कर लीजिए और इसे ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। मल्टीपल बुक्स को एक एक बार करने से लाख गुना बेहतर है कि आप एक बुक को मल्टीपल टाइम करें और एक बुक वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस बुक को परचेस करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।